अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम चाय पर समीक्षा में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले प्रभा साक्षी के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो इस सप्ताह की सामाजिक राजनीतिक घटनाएं कई सारी रही, लेकिन आज के इस कार्यक्रम में हम सिर्फ समीक्षा करेंगे, विश्लेषण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस भाषण की जो उन्होंने लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस पर देश को दिया है। 7वीं बार लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन रहा। क्या है इस संबोधन की बड़ी बातें, क्या है उनका अर्थ, ये आपको आज समझाने का प्रयास करते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 86 मिनट का लंबा भाषण दिया है उसमें आत्मनिर्भरता की पहले बात करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि आत्मनिर्भरता वो केवल एक शब्द नहीं है और इसका मतलब ये नहीं है कि हम आयात कम कर दिया हमने तो हम आत्मनिर्भर हो गए। हमें आत्मनिर्भर कई क्षेत्रों में बनना होगा, हर तरह से आत्मनिर्भर बनना होगा। सिर्फ बाहर से सामान मंगवाना कम करना ही आत्मनिर्भरता नहीं है, ये प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है और देश के सामने एक खाका पेश किया है कि कैसे आज की जो पीढ़ी है वो आत्मनिर्भर बन सकती है। सरकार उसमें पूरा सहयोग कर रही है, तमाम योजनाएं लाई गई हैं, कई योजनाएं पहले की चल रही हैं जिनके माध्यम से लोग आत्मनिर्भर बन सकते हैं। आत्मनिर्भर बनने की राह में सरकार हर कदम पर साथ है, ये प्रधानमंत्री के संबोधन का मर्म है। अब आप देखिए कि आत्मनिर्भर की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने उदाहरण दिया कि कैसे कोरोना काल से पहले भारत में पीपीई किट नहीं बनती थी, जो वेंटिलेटर हैं उनकी बहुत कमी थी। अब लेकिन आज देखिए हम पीपीई किट बना रहे हैं, चाहे N95 मास्क की बात हो वो बना रहे हैं और वेंटिलेटर बना रहे हैं। यहाँ तक कि हमारी जो निर्भरता है वो आयात से हमने वो बंद कर दी है, अब हम दूसरे देशों को सप्लाई करने लगे हैं। ये है आत्मनिर्भर भारत, जिसने कि आपदा को अवसर में बदला। किस तेजी के साथ हमारे लोगों ने अपने स्टार्टअप्स खड़े किए, चाहे वो पीपी किट बनाने की बात हो, सैनिटाइजर की बात हो, आप देखिए कि वेंटिलेटर की बात हो, और पूरा सपोर्ट मिला सरकार का। जो टेस्टिंग किट्स हैं वो देखिए कितनी सारी आ गई हैं। आईसीएमआर ने कितनी तेजी के साथ काम किया, सरकार के हर विभाग ने तेजी के साथ काम किया है और आत्मनिर्भर बने देश, इसके लिए पूरी पूरी मदद की है। प्रधानमंत्री का आज का संबोधन भी जो था आत्मनिर्भर भारत का खाका पेश करने के साथ ही आत्मनिर्भर भारत के लिए मार्ग प्रशस्त करने वाला भी था। इसके अलावा आप देखिए कि प्रधानमंत्री ने लोकल फॉर वोकल का नारा भी दिया है और अब तक मेक इन इंडिया की बात करते रहे प्रधानमंत्री ने, जो मेक फॉर वर्ल्ड, मतलब आप जो भी उत्पाद बना रहे हैं वो हमारे स्वदेशी उपभोग के लिए तो हो ही, लेकिन दुनिया के लिए भी कैसे वो उपभोग की वस्तु बने, इसकी भी हमें चिंता करनी है। उपभोग की वस्तु दुनिया के लिए तब बनेगी जबकि उसकी गुणवत्ता बहुत बेहतरीन होगी। इस दिशा में निश्चित ही हर एक को काम करना होगा और इसके लिए फिर से अगर हम कहें तो प्रधानमंत्री के भाषण में एक बार फिर से यही चीज वर्कर आ रही थी कि सरकार इसमें भी सहयोग देगी। जनता से भी आह्वान किया गया है कि वोकल फॉर लोकल, यानी कि आपका जो लोकल स्थानीय उत्पाद है उसके लिए वोकल बनिए, उसको प्रोत्साहित कीजिए और तभी क्या होगा कि लोग निवेश के लिए आएंगे, लोग पैसा लगाएंगे, रोजगार लोगों को देंगे। तो जब चीज़ें उत्पाद आपके मार्केट में आएंगी उसका भी आप प्रचार कीजिए। अब आप छोटी सी चीज़ लीजिए कि आपने विदेशी शर्ट पहनी हुई है, विदेशी पैंट पहनी हुई है, विदेशी आपने घड़ी पहनी हुई है, आप उसका प्रचार करते हैं कि नहीं करते हैं मित्रों के बीच में कि हमने तो ये उस कंपनी की है, हमारी ये फला कंपनी की है। ऐसे ही हमारे जो स्थानीय उत्पाद हैं यदि उनकी गुणवत्ता अच्छी है तो उनका भी प्रचार करिए। आप प्रचार करेंगे तो निश्चित ही वो उत्पाद और बिकेगा तो वो कंपनी बढ़ेगी, आगे लोगों को रोजगार मिलेगा, कंपनी बढ़ेगी, देश में पैसा रहेगा। ये एक बड़ी कई सारी चीज़ें जो चेन से जुड़ी हुई हैं, सभी लोग समझते हैं इस बात को, लेकिन यही एक बात है बार बार कि आत्मनिर्भर भारत और स्वतंत्रता दिवस पर ये जो अभियान है ये अगर ये और गति पकड़ता है तो आप देखिए कि हमारे स्वतंत्रता दिवस की एक ये बड़ी अचीवमेंट होगी, बड़ी उपलब्धि होगी। इसके अलावा हमें इस चीज़ पर भी फोकस करना है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने कह तो दिया है कि मेक फॉर वर्ल्ड, लेकिन हमें जो सप्लाई चेन है वो हमारी कैसी हो, आपूर्ति श्रृंखला हमारी है वो कैसे तेजी के साथ काम कर सके, इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि बुनियादी ढांचा, अब देखिए सरकार ने बुनियादी ढांचे की जो बात कही है
वो एक बड़ी बात है कि बुनियादी ढांचा हर जगह सरकार के लिए इस समय एक वो पहली प्राथमिकता बन गया है। और बुनियादी ढांचा चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, और हर तरह से अब ये जो एक प्रधानमंत्री ने आज के संबोधन में कहा है कि देश के 110 जिलों की ऐसी पहचान की गई है जिनमें चाहे वो बेहतरीन स्वास्थ्य की बात हो, बेहतरीन आवास की बात हो, हर तरह की जो सुविधाएं वो बेहतरीन कैसे हो सकें, 110 जिलों का चयन करके वहाँ पे काम शुरू किया जा रहा है। अपने आप में ये एक महत्वपूर्ण अभियान है और खास तौर पर जो देश के चारों कोनों को जोड़ने का एक प्रयास अटल जी ने शुरू किया था, उसको आगे गति बढ़ाते हुए जो रोड का जो काम तेजी के साथ चलाया जा रहा है, अपने आप में रोजगार परक है, विकास परक है। और खासतौर पर अगर हम सीमाई चुनौतियों की बात करें तो आज का प्रधानमंत्री का जो भाषण था, अब आज वो लोग जो बार बार कहते हैं कि प्रधानमंत्री चीन का नाम क्यों नहीं ले रहे, अब प्रधानमंत्री ने आज LAC साफ साफ कहा है, LOC साफ साफ कहा है। अब ना समझने वाले यदि ना समझना चाहें तो कुछ नहीं कह सकते। LAC किस देश के साथ लगती है ये सबको पता है, चीन के साथ। LOC कहाँ है, पाकिस्तान के साथ। तो जरूरी नहीं है कि आप नाम लें, LAC और LOC का उल्लेख से साफ पता चलता है कि प्रधानमंत्री ने चीन को बोला है, पाकिस्तान को बोला है और देश के दुश्मनों को आगाह कर दिया है कि यदि आपने जरा सी भी आंख दिखाई तो आपका क्या हश्र होगा। प्रधानमंत्री ने लद्दाख में, पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी में हमारे जो वीर जाबाज सैनिकों ने चीन के जो सैनिक थे उनको मार गिराया था। भले ही उनको भी शहादत देनी पड़ती, लेकिन वहाँ पर दुगनी से ज़्यादा लोग मारे गए थे चीन में। और हमारे जो सैनिक थे, आप देखिए कि उनके पास हथियार नहीं थे, जबकि उनके पास कुछ पारंपरिक हथियार थे, लेकिन हमने निहत्थे ही उनके इतने सैनिकों को मारा था। अपने आप में एक बड़ा संदेश है। और चीन के भी तेवर उस घटना के बाद से कैसे ढीले पड़े थे तेजी के साथ, ये पूरी दुनिया जानती है। प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा है कि विस्तारवादियों का युग समाप्त हो गया है। विस्तारवादी जो लोग हैं वो अब आज के दौर में प्रासंगिक नहीं है। इसके अलावा आज अगर हम बात करें तो देखिए, आज का जो प्रधानमंत्री का संबोधन था उसमें देश को जो स्वतंत्रता दिवस पर एक उपहार के रूप में मिला है, तो वो जो स्वास्थ्य किस क्षेत्र में उन्होंने घोषणा की है, जिसके लिए आप सभी की अब एक हेल्थ ID होगी, जो अब आज से ही मिशन शुरू हो गया। 15 अगस्त 2020 से ये मिशन शुरू हो गया है। तो ये एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना जो शुरू की गई है, ये एक अपने आप में महती अभियान है। और इस अभियान के तहत अब आप देखिए कि कोई भी व्यक्ति यदि उसको अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़ती है तो वहाँ पर तमाम तरह की जो कागजाती कार्रवाइयाँ हैं वो सब आपको करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर आपका हेल्थ ID है तो उसमें आपका सारा डेटा आ जाता है कि आपको कब कब क्या क्या हुआ था, किस डॉक्टर ने आपके लिए क्या सलाह दी थी, आप क्या क्या दवाई लेते हैं, और आपका जो मेडिकल हिस्ट्री है वो आपकी सब पूरी इसमें आ जाती है। और आपको 50 तरह के वो कागज़ वहाँ पर भरने के, फॉर्म भरने की वो सब जरूरत नहीं होती है। आप सीधा हेल्थ ID दिखाकर, क्योंकि डेटा उनके पास होता ही है, वो सब चीज़ें सामने आती है। तो कितनी बड़ी एक योजना है। हालांकि इसको देखना होगा कि कितनी तेजी के साथ क्रियान्वित किया जाता है। लेकिन अगर हम देखें सरकार के पिछले अभियानों की बात करें तो जैसे कि आप देखेंगे कि चाहे वो जनधन योजना हो, चाहे अन्य योजनाएं हों, तो क्रियान्वयन के मामले में, योजनाओं के क्रियान्वयन के मामले में मोदी सरकार को पूरे अंक दिए जा सकते हैं। तो माना जा सकता है कि ये जो हेल्थ मिशन शुरू होने जा रहा है इसका भी क्रियान्वयन अच्छे तरीके से हो पाएगा। और सबसे खास बात ये रहती है कि योजनाओं के क्रियान्वयन पर सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय निगरानी रखता है। और जो प्रगति बैठकें होती हैं उसमें योजनाओं की समीक्षा की जाती है। तो ये एक बड़ी बात है। एक माना जा सकता है कि तेजी के साथ काम चलेगा। इसके अलावा आप देखिए कि चाहे गांव में, अभी देखा हमने कि किस तरीके से हर गांव में बिजली पहुंचा दी गई है। अब हर गांव को खासतौर पर 1000 दिनों में जो एक ऑप्टिकल फाइबर से गांवों को जोड़ने की योजना शुरू की जा रही है, अपने आप में बड़ी बात है। इसके अलावा अगर हम देखें जो प्रधानमंत्री के संबोधन में और बड़ी बात आई है वो NCC के जो हमारे कैडेट हैं, अब सीधे सीधे कह सकते हैं कि बहुत समय से मांग होती रही है कि जो भी युवक, जो भी छात्र छात्राएं जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनको सैन्य शिक्षा भी दी जाए। अब आज प्रधानमंत्री का जो संबोधन है उसमें उन्होंने कह दिया है कि जो NCC के कैडेट हैं उनको सीमाई इलाकों में प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसके लिए तीनों सेनाएं काम करेंगी। कितनी बड़ी बात है ये। और आप देखिए कि सीधे सीधे उनको वहाँ पर कह सकते हैं, जब आप प्रैक्टिकल जैसे कराते हैं आप प्रयोगशाला में, तो आप उनको प्रैक्टिकल करा रहे हैं, आप उनको वहीं पर सारी जानकारी दे रहे हैं जहाँ पर उनकी भविष्य में जरूरत पड़ सकती है। अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है। इसके अलावा आप देखिए कि हमने आत्मनिर्भर की भारत की बात करी थी, तो प्रधानमंत्री ने ये भी जानकारी दी कि किस तरीके से जो सेना है उसने 101 या 101 से ज़्यादा अब तो संख्या हो गई कि ऐसे रक्षा उपकरण हैं जिनको स्वदेश में बनाया जाएगा।
और भी कई सारी घोषणाएं की गई हैं सरकार की तरफ से, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की तरफ से, कि हम इनको स्वदेश में ही विकसित करेंगे। अब ऑप्टिकल फाइबर की तो प्रधानमंत्री ने बात की ही, लेकिन आप देखिए कि राष्ट्रीय जो साइबर सुरक्षा नीति है उसका भी मसौदा तैयार करने की बात कही गई है, क्योंकि साइबर थ्रेट्स काफ़ी बढ़ गए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने आज बताया कि किस तरीके से अरुणाचल प्रदेश को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया है, समुद्र के नीचे से वहाँ पर लाइन गई है। तो आप देखिए कि समुद्र के नीचे से लेकर आकाश की ऊंचाइयों तक आज जो मुद्दे हैं देश के, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने बात करी है अपने संबोधन में। और निश्चित रूप से एक और बड़ी बात रही आज की, अगर गौर की हो आपने, तो राम मंदिर के बारे में लाल किले से बोलने वाले नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरीके से सदियों पुरानी एक मुद्दे का समाधान हुआ और देश के लोगों ने उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया और जो रुख दिखाया वो काबिल तारीफ है। और हो सकता है कि कुछ लोगों को मिर्ची लगी हो कि प्रधानमंत्री ने राम मंदिर के बारे में क्यों कह दिया, वो तो बीजेपी की जीत नहीं है, वो तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिया गया फैसला है। लेकिन देखिए, सांस्कृतिक रूप से अगर हम देखते हैं, बात करते हैं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की, तो बीजेपी की जीत जरूर है, क्योंकि बीजेपी ने उस मुद्दे को उठाया और अंजाम तक पहुंचाया। और यही एक बात है कि बीजेपी बार बार कहती है कि संकल्प से सिद्धि तक हमारा हर चीज, हर विषय होता है। तो इसको संकल्प लिया था, उसको सिद्धि तक पहुंचाया। आज के इस लंबे भाषण में प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा देश के समक्ष, उसका पूरा मर्म अगर हम विश्लेषण जब कर रहे हैं तो उसका मतलब यही है, आत्मनिर्भरता के लिए उन्होंने देश को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। देश में बुनियादी ढांचे का विकास तेजी के साथ होगा। कोरोना ने देश को प्रभावित करने का भरपूर प्रयास किया, देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था की जो नींव है वो मजबूत है। और उसी के नाते हम आज वैश्विक दुनिया में भले ही बहुत ज़्यादा मंदी के हालात हो गए हों, लेकिन हम उससे बचे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे 2019 में जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें 18% की भारी बढ़ोतरी हुई थी और हम आज भी एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था है, तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। $5 ट्रिलियन का जो इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य है उस पर आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें, जो आज का जो भी भाषण रहा उसका मर्म की ही अगर हम सीधी बात करें, तो साफ साफ कहा प्रधानमंत्री ने कि जो भी गंभीर मुद्दे थे, जो कि सदियों से लटके हुए थे, उनसे देश को निजात दिला दी गई है। देश अब उन चीज़ों से आगे बढ़ चला है। प्रधानमंत्री ने राम मंदिर की बात की, प्रधानमंत्री ने 370 की बात करी कि 370 हटा के किस तरीके से जम्मू कश्मीर को विकास के पथ पर, प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा दिया गया है। और प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा कि कश्मीर के बारे में लोग बहुत कुछ कहते हैं कि वहाँ पर अब विधानसभा नहीं है, वहाँ की जो राजनीतिक शक्तियाँ छीन ली गई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा कि असल जो शक्ति है पंचायतों में है। पंचायतों को वहाँ मजबूत बनाया गया है, पंचायतें बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही हैं और जैसे ही डिलिमिटेशन की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाती है, वहाँ पर विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। ये एक संकेत था और यही एक प्रबल संकेत है कि किस तरीके से वहाँ पर आतंकवाद में कमी आई, आतंकवादी संबंधी घटनाओं में कमी आई है और जम्मू कश्मीर मुख्य धारा में शामिल हुआ है। और जिस तरीके से वहाँ पर अनर्गल बयानबाजी की जाती थी उन सब पर रोक लगी है। पत्थरबाजी वगैरह ये सब घटनाएं अब आपको अतीत की बातें लगती होंगी। और इसके अलावा जो हमने बुनियादी ढांचे की बात करी, प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर की बात जो कही है उसका मतलब यही है कि स्वरोजगार हम खड़े करें और उसमें लोगों को रोजगार दें और जो देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की बात है उसमें हम सभी शामिल हों। हाल ही के कुछ फैसलों को देखें सरकार के, तो सरकार ने किस तेजी के साथ चाहे, हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने कर सुधारों की बात करी है और भी कई सारी घोषणाएं लेकर आए हैं। और आज का ये जो नेशनल हेल्थ मिशन है अपने आप में बहुत बड़ी देन है देश के लिए। इसके अलावा कोरोना वैक्सीन की प्रधानमंत्री ने बात करी है और उन्होंने बताया कि इस समय 3 वैक्सीन हैं जो अलग अलग चरणों में हैं ट्रायल के। जल्दी ही भारत उसको प्रदर्शित कर सकता है, भारत उसको बाजार में ला सकता है और हमारे पास उसकी मास प्रोडक्शन करने की क्षमता भी है, ताकत भी है। प्रधानमंत्री ने अपने इस संबोधन में ये जरूर बताया है कि कोरोना काल में, हमने आपको बताया कि कोरोना काल में अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के बहुत प्रयास हुए, इस महामारी ने बहुत प्रयास किए, लेकिन हम बचे हुए हैं क्योंकि हम अपनी जो अर्थव्यवस्था के हमारे जो विभिन्न पहलू हैं
उसमें आप देखिए कि जो हमारे किसान हैं उन्होंने किस तरीके से इस मुश्किल समय में देश का साथ दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो किसान है वो एक तरह से हीरा है हमारे लिए, और उन्होंने देश में इतना अनाज उत्पादन किया कि हम दूसरों को देने के काबिल हैं। इस समय हमें कहीं से कुछ मंगाने की जरूरत नहीं पड़ी। किसानों का उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। कोरोना काल में जो हमारे मेडिकल स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं और बाकी मेडिकल स्टाफ है, उनका शुक्रिया अदा किया है कि किस तरीके से उन्होंने बिल्कुल ढाल बनकर लोगों का बचाव किया है। और ये पूरा मर्म था जो आज प्रधानमंत्री ने रखा। देश के समक्ष जितने मुद्दे थे सबको कवर किया है, और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की जो उनकी अवधारणा है प्रधानमंत्री की, वो दिया है। आत्मनिर्भरता को उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ कोई मंत्र नहीं है, ये एक अभियान है, इस पर सभी को मिलकर आगे बढ़ने की जरूरत है। तो निश्चित रूप से आज का जो प्रधानमंत्री का संबोधन था, कहा जा सकता है कि हम जब आज़ादी की 75वीं सालगिरह से एक कदम अभी दूर हैं, उस दौरान प्रधानमंत्री ने देश को एक नई दिशा में, नए भारत की जो संकल्पना है उसको ले जाने का प्रयास किया है। ठीक है, विपक्ष आलोचना करेगा, लेकिन आप विश्लेषण करेंगे तो इस पूरे भाषण में हम कह सकते हैं कि इसमें देश की जो वर्तमान दशा है उसको भी बताया उन्होंने, और देश को एक नई दिशा देने का भी प्रयास किया है। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे प्रभात साक्षी के साथ। अगले सप्ताह आपसे फिर मिलेंगे और उस सप्ताह के जो भी बड़े राजनीतिक सामाजिक मुद्दे होंगे उनसे आप पर बातचीत करेंगे।